और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राहत और आफत की। यूपी में मानसून की दस्तक हुई है। जी हां, यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। सूबे में जगह जगह जमकर बारिश हुई है। इससे एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, दूसरी तरफ जलभराव के चलते कई जगह परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। 9 तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से प्रदेश में झमाझम बारिश हुई है और झमाझम बारिश के बाद कैसे निगम की पोल भी खुल रही है। तो ये आप देख सकते हैं, कहीं राहत है कहीं आफत है और जलभराव की स्थितियां बन रही हैं क्योंकि बरसात शुरू हुई है और ऐसे में यहां पर प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है अलग अलग जिलों में। 9 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनभद्र, गोरखपुर, आगरा, बलरामपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस की ये तस्वीरें हैं। बरसात आपको हर जगह नजर आएगी और इसके साथ ही जलभराव की जो तस्वीर है वो भी आपको नजर आएंगी तस्वीरों में। तो वृंदावन में झमाझम बारिश ने लोगों को भारी गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन ये राहत शहरवासियों के लिए आफत भी लाई है। जरा सी बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। जलभराव के चलते मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। तस्वीरें जरा देखिएगा, ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा कि किस तरीके की परिस्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। सड़क पर गंदे नाले का पानी जो है वो फिलहाल तैरता हुआ नजर आ रहा है और उसी के बीच से लोग जो है वो आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी है, रास्ता और नहीं है और इसी रास्ते से लोगों को निकलना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें ज्यादा बेहतर तरीके से बता रही हैं कि क्या तैयारियां यहाँ पर मानसून को लेकर की गई है निगम की तरफ से। उधर हाथरस में झमाझम बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं नगरपालिका की व्यवस्थाओं की भी असलियत सामने आ गई है। शाम अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी और घने बादलों के बीच शुरू हुई झमाझम बारिश और फिर देखते ही देखते शहर जलमग्न हो गया। करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश ने हाथरस शहर की सीवरेज व्यवस्था की पोल खोल दी। सड़कें डूबी, गली मोहल्लों में घुटनों तक पानी और कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। मुख्य बाजार, अस्पतालों के बाहर और रिहायशी इलाकों में हालात ऐसे बन गए जैसे जलभराव आम बात हो। तो यूपी में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। वहीं नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भी मानसून बारिश से महाराजगंज ने बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा सकता है। बता दें, हर साल बाढ़ के समय नेपाल से भारतीय क्षेत्र में बहकर आने वाली नदियों और नालों के उफान से एक तरफ जहां सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, वहीं जिले के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरीके से घिर जाते हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में महाराजगंज जनपद जो बाढ़ग्रस्त जनपदों में गिना जाता है, ग्रामीण इलाके के लोग एक बार फिर से डरे हुए हैं कि नेपाल से जो निकलने वाली नदियां हैं वो एक बार फिर से तबाही न मचा दे। वहीं बात करें अगर महाराजगंज प्रशासन की, तो महाराजगंज प्रशासन बाढ़ को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करने की बात कह रही है और 29 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि हर वर्ष जो नेपाल से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं वो महाराजगंज जनपद में तबाही मचाती है और ग्रामीण डरे रहते हैं क्योंकि बाढ़ के द्वारा जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं वो महाराजगंज जनपद में फसलों के साथ साथ ग्रामीणों के घरों तक भी पानी पहुंच जाता है। तो एक बार फिर बाढ़ की तबाही न हो, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों का दावा तो कर रही है, लेकिन जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं वो डरे सहमे है कि बाढ़ से उन्हें फिर से एक बार सामना न करना पड़े। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अगर नेपाल से निकलने वाली नदियां बाढ़ के रूप में यहाँ आती है तो उसकी तैयारियां कितनी पूरी रहती है। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया। 20 तटबंध हमारे जनपद में है और समस्त तटबंधों पर एक हम लोगों ने नोडल अधिकारी बनाया है और उनके साथ हमने रिव्यू भी कर लिया और सभी नोडल अधिकारियों ने उसका पैदल और गाड़ी के माध्यम से उसका भ्रमण कर लिया है और जितने भी हमारे तटबंध हैं वो सभी सुरक्षित हो, कहीं किसी प्रकार का रेड होल या कोई रेन कट्स वगैरह न हो, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। और आपात स्थिति में यदि कहीं पर कोई कट्स होते हैं या कहीं कोई कठिनाई होती है तो जगह जगह स्टोर्स बनाए। उधर वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है। मानसून ने दस्तक दी है, जोरदार बारिश हुई है। देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। जिले में 43 सेल्सियस से 28 सेल्सियस पर पारा लुढ़क चुका है। उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। पहली बारिश में ही शहर में जगह जगह जलभराव की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो देर रात से वाराणसी में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये बता दें अलग अलग जगह पानी की भरने वाली स्थितियां जो है वो भी देखने को मिल रही हैं। तो अलग अलग जिलों में बरसात हो रही है, जिनमें से वाराणसी में भी बरसात शुरू हुई है। देर रात से रुक रुक कर बरसात जो है वो हो रही है। टेम्परेचर जो है वो काफी नीचे आ गया है, 43 से 28 डिग्री तक की टेम्परेचर पहुंच चुका है। यानी कि गर्मी से तो लोगों को काफी निजात जो है वो यहाँ पर मिली है। भीषण गर्मी से लोग त्रस्त थे, लेकिन अब इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और ऐसे में लोग
बारिश से राहत पा रहे हैं। लेकिन दूसरी परिस्थिति ये है कि जलभराव जो है वो अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है और उस जलभराव से लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें आवाजाही में बनी हुई हैं। तो तेज गर्मी से झुलस रहे यूपी वालों को झमाझम बारिश ने बड़ी राहत दी। प्री मानसून की बारिश से जहां पारा तेजी से लुढ़का, वहीं लोग भी बारिश में मस्ती करते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो आज मानसून यूपी में दस्तक देगा। यूपी में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। अचानक मौसम के मिजाज ने करवट ली और सूबे के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया तो जल जमाव से आफत की तस्वीरें भी सामने आने लगी। वाराणसी और बुलंदशहर में झमाझम बारिश ने पारे को लुढ़का दिया। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की तस्वीरें आने लगी। दादरी तिलपता रोड पर जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गाजियाबाद में अचानक हुई तेज बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया। तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई। कई जगह तो लोग बारिश में नहाने का आनंद लेते नजर आए। गाजियाबाद में एक साथ पड़ी झमाझम बारिश ने एक ओर जहां मौसम सुहाना कर दिया है, दूसरी ओर वहीं तापमान में गिरावट के साथ जो मौसम है वो बेहद सुहाना हो चुका है। तेज चलती हवाओं के साथ गरज के साथ बिजली चमकती हुई नजर आ रही है। वाराणसी में भी मौसम का मिजाज बदल गया। अचानक झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बुलंदशहर में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। तेज बारिश के बीच बच्चे मस्ती करते नजर आए। 18 जून को यूपी में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो कल गोरखपुर के रास्ते मानसून की यूपी में एंट्री होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर गाजियाबाद में अचानक हुई तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया और तापमान में गिरावट आई। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत मिली। तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया और तेज हवाओं गरज के साथ हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिला दी। लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए। बच्चे और बड़े नहाते हुए दिखाई दिए। तो ये बता दें आपको, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। इधर ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। जरा सी बारिश से जगह जगह जल जमाव देखने को मिला। दादरी तिलपता मार्ग पर जलभराव हुआ। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों को परेशानी हो रही है। जरा सी बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। बिसरक में भी जमकर बारिश हुई है। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। सिर्फ ग्रेटर नोएडा ही नहीं, इसके अलावा और भी तमाम जगह बरसात जो है वो देखने को मिली है। सोनभद्र से भी तस्वीरें सामने निकल के आई हैं, जहां पर सोनभद्र में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। तो ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो सोनभद्र की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, कैसे यहां भी लोग गर्मी से राहत पाते हुए नजर आए, लेकिन जगह जगह जलभराव यहां भी देखने को मिला। सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। यहां रॉबर्ट्सगंज में पहले ही बारिश के बाद विकास के दावे खोखले दिखाई दिए हैं। नालियों का गंदा पानी सड़क पर तालाब की तरह बहता हुआ नजर आया। तो तस्वीरों से आप ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है। घुटने घुटने तक यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। बाइकें आदि डूबी हुई हैं और ये प्री मानसून की बरसात है और उसी ने पोल खोल दी है। वहीं गोरखपुर में बारिश से सुहाना मौसम हो गया है। बारिश से मौसम का मिजाज बदल चुका है। भीषण गर्मी के बीच बारिश से राहत मिली है। धान की फसल की रोपाई करने वाले किसानों को इससे बड़ा फायदा होने जा रहा है। किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। तो गोरखपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गर्मी से राहत लोगों को यहाँ पर मिली है। बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लोग यहाँ पर इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। गर्मी के बीच बारिश लोगों को बड़ी राहत यहां पर देती हुई नजर आई है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। घरों से बाहर मुश्किल ही लोग निकल रहे थे, लेकिन अब गर्मी से राहत मिल गई है।
उधर आगरा में मानसून ने दस्तक दी है। ताज नगरी में झमाझम बारिश हुई है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल गई है। ताज नगरी में बारिश से लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। बारिश से तापमान में भी गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। उधर फिरोजाबाद में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। भीषण गर्मी से परेशान थे लोग। यहां तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई है। इससे तापमान में गिरावट आई है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी से राहत मिली है। उधर इटावा शहर के मैनपुरी फाटक स्थित अंडरब्रिज में देर शाम हुई झमाझम बारिश के चलते अंडरब्रिज में पानी से भर गया, जिसके चलते मैनपुरी डिपो की रोडवेज बस, जो कि यात्रियों को लेकर मैनपुरी से इटावा की तरफ आ रही थी, पानी में फंस गई। सूचना मिलते ही नगरपालिका के कर्मियों ने बुलडोजर की मदद से बस को बाहर निकाला, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं नगरपालिका के मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ने बताया कि कवि नगरपालिका द्वारा रास्ते को जंजीर से बंद किया गया, जिससे कि कोई वहां ना जा सके, लेकिन बस चालक ने जंजीर को तोड़ते हुए पानी में बस को फंसा दिया। बस में करीब 50 लोग सवार थे। उधर बरेली में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। पहले बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बरेली में भी जमकर बारिश हुई है और ये बता दें देर रात से ही बरसात यहां पर शुरू हुई और लोगों को काफी राहत जो है गर्मी से मिलती हुई नजर आई, लेकिन इस बीच निगम की पोल खुल गई है। यूपी में आंधी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पिछले 48 घंटे में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। तेज आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। यूपी के 46 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से पीड़ितों को राहत राशि दी जाएगी। तो ये आपको बता दें जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली है और निगम के दावों की पोल खुल रही है। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ हैं, कुशीनगर से प्रमोद गौड़ है, फिरोजाबाद से प्रवीण कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर का ही हम रुख कर लेते हैं। मयूर, मानसून ने दस्तक दे दी है और लोगों को राहत के साथ साथ ये साफ नजर आ रहा है कि निगम के दावे एक बार फिर से झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी प्री मानसून की बारिश हुई है। मानसून दस्तक आज देर शाम से कल यानी कि 19 तारीख तक सुबह तक पूर्वी यूपी से दस्तक उत्तर प्रदेश में दे देगा और अगले 3 से 4 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून छा जाएगा। लेकिन इसके पहले जो प्री मानसून की बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं प्राणघातक साबित हुई है, क्योंकि 40 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इसमें खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि जो लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे या फिर ऐसी जगहों पर थे जहाँ पर बिजली गिरी और उनकी मौत हो गई। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था कि जो जो जिले प्रभावित हैं, जहाँ पर बाढ़ आती है या जहाँ पर आपदा आने पर जहाँ पर पेड़ गिरे हुए थे या फिर एक्सीडेंट जहाँ पर हुए हैं, जलभराव हुआ है, इन तमाम कारणों की वजह से जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है वहाँ तक समय पर राहत उनको पहुँचाई जाए। इसी के साथ जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनका आकलन करके 24 घंटे के अंदर उन तक जो मुआवजा है, जो सरकारी सहायता राशि है, वो पहुँचाने का काम किया जाए। वो लगातार अधिकारी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी किया है कि कल यानी कि 19 तारीख या फिर आज रात से ही मौसम बदलेगा पूर्वांचल यूपी में और काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। और पश्चिमी यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी है या फिर प्रयागराज मंडल के ऐसे जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी है। हैरानी की बात है, प्री मानसून ने ये हाल किया, मानसून दस्तक देगा तो क्या परिस्थितियां यहाँ पर बनेगी। आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। कुशीनगर से प्रमोद गौड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कुशीनगर की क्या तस्वीर है? यहाँ कुछ असर दिख रहा है नगर निगम जो दावे करता है, क्योंकि परिस्थितियां हर बार ऐसी ही रहती है मानसून या प्री मानसून आने पर? अगर पटरौदा नगर पालिका की बात की जाए तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जो निचले क्षेत्र है जहां पे जल जमाव की स्थिति हो जाती है। फिलहाल इस मामले में नगर पालिका जो जल जमाव की स्थिति है उसको जल जमाव हटाने के लिए, उस पानी को नाली में बहाने के लिए नगर पालिका प्रयास कर रही है। लेकिन बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों, नेपाल में लगातार बरसात होने की वजह से जो गंडक नदी है, नारायणी बड़ी नदी, जिसमें जलस्तर बढ़ने की वजह से बीती देर शाम को लगभग
जो पीपा पुल बनाया गया था, जो यूपी के यानी कि कुशीनगर के जो लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जो कि रेता क्षेत्र में बसे हुए हैं, जिनका संपर्क मार्ग पीपा पुल ही होता है, वह भी नारायणी नदी का जलस्तर बहने की वजह से जो पीपा पुल है वो बह गया है और जो कुछ हिस्सा पीपा पुल का है वो धंस चुका है, जिसकी वजह से जो खड्डा के जो 1 दर्जन से अधिक गांव है उनका संपर्क मार्ग कुशीनगर से टूट गया है, जिसके चलते महाराजगंज के भी कुछ गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं, साथ ही बिहार के भी जो गांव हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण भी फिरोजाबाद से जुड़े हैं। प्रवीण का भी जरा रुक कर लेते हैं। प्रवीण, फिरोजाबाद की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी से जो जनजीवन अस्त व्यस्त था और लोग परेशान थे, तो कहीं ना कहीं कल देर शाम जो बारिश हुई है उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन यदि हम बात करें तो नगर निगम के वादों की जो है वो मेरे देखे कैमरामैन से मैं बताऊंगा कि देखिए अभी भी ये नाले जो है वो बचा रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। हालांकि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यहाँ से मुख्य रास्ता है, यहाँ से एटा के लिए ये रास्ता जाता है और मैनपुरी के लिए जाता है, लेकिन जिस समय झमाझम बारिश होती है ये रास्ता घंटों बंद हो जाता है। लेकिन 12 घंटे बीत चुके हैं बारिश को बीते हुए, इसलिए थोड़ी सी यहाँ राहत है। लेकिन अगर कि हम गर्मी की बात करें तो निश्चित तौर पर मानसून ने जो करवट लिया है उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है तो कहीं ना कहीं रास्ते जो होंगे वो चौक होंगे और कहीं ना कहीं जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त रहेगा। कई संपर्क बिल्कुल, यानी कि निगम के जागने की बारी है, क्योंकि निगम जब पानी भर जाता है उसके बाद ही जागता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए।